नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में सियासी तूफान और ज्यादा बड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे अपने गांव में डेरा डाले हैं, वो वापस आ नहीं रहे, मीटिंग में शामिल हो नहीं रहे और 8 दिन बीत गए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा। कई पेच फंस गए हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं और इन तमाम खबरों पर बातचीत के लिए भरत जी हमारे साथ मौजूद है। एक एक अपडेट वो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। भरत जी, लड़ाई बड़ी हो गई है, शिंदे अपने गांव में बैठे हैं, यहां आ नहीं रहे, मुख्यमंत्री कैसे फाइनल होगा? देखिए चंद्रकांत जी, बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि शिंदे कभी भी महायुति का साथ छोड़ सकते हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिंदे महायुति का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और आज शाम तक का वक्त है। उनके जो साथी हैं, उनके जो संजय संजय सिरसाट नाम के विधायक हैं शिवसेना के, उन्होंने ये कहकर और ज़्यादा राजनीतिक समर में घी डाल दिया है कि जब जब शिंदे अपने गांव जाते हैं तब तब बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और वो बहुत बड़ा फैसला ये हो सकता है कि महायुति का साथ छोड़ सकते हैं या बाहर से कह सकते हैं कि हम समर्थन दे सकते हैं। पहली बात ये, इस खबर को आपको 3 चरणों में तोड़कर देखना होगा। पहली कि शिवसेना में शिंदे अपने लिए गृह मंत्री का पद मांग रहे थे। गृह मंत्री मतलब जिसके पास गृह मंत्रालय, उसके पास मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारियां। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि डिप्टी सीएम संवैधानिक तौर पर कोई पद नहीं है। डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक पद है और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सरकारें बनाती है वहां 2 डिप्टी सीएम पीछे लगा देती है। डिप्टी सीएम मींस जासूस मानकर आप चलिए कि मुख्यमंत्री का 2 जासूस डिप्टी सीएम जो कि दिल्ली जाकर चुगलबाजी करते हैं और मुख्यमंत्री की चुगलियां करते हैं, भीतर की बातें बताते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि इसी भारतीय जनता पार्टी में उप प्रधानमंत्री पद का एक फैशन हुआ करता था। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री हुए और उसी भारतीय जनता पार्टी में अब नरेंद्र मोदी कोई उप प्रधानमंत्री नहीं रखते हैं, खुद उप प्रधानमंत्री नहीं रखते हैं, लेकिन अपने जितने सीएम हैं उन सब के पीछे 2-2 डिप्टी सीएम छोड़ रखे हैं। पहली बात तो ये, तो शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरा पक्ष जो मैंने आपको बताया, तीसरा पक्ष ये है कि शिंदे ये चाहते थे कि उनके अपने जो बेटे हैं उनको वो डिप्टी सीएम बना दे, श्रीकांत को डिप्टी सीएम बना दे। उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा गृह मंत्री के साथ में। आधे घंटे की जो अलग से बातचीत हुई वो खबर अब निकल कर आ रही है कि उस बातचीत में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, ताकि ये संदेश भी जाए कि अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, आगे बढ़ा दिया, राजनीतिक तौर पर उसका कद बड़ा हो गया। लेकिन अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 टूक ये बात कह दी है कि अभी आपके जो बेटे हैं, जो नाम आपने बताया है श्रीकांत शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि उनका राजनीतिक अनुभव बहुत कच्चा है, अभी वो राजनीति में नए हैं, इसलिए इतना बड़ा पद उनको नहीं दिया जा सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी है चंद्रकांत जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जब शिंदे को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया था। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शिंदे को गृह मंत्रालय देना नहीं चाह रही है किसी भी हाल में और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रखना चाह रही है, जिससे शिंदे बेहद नाराज हैं। ना तो गृह मंत्रालय आप दे रहे हैं, ना तो पीडब्ल्यूडी का भी मंत्रालय उन्होंने मांग रखा है, अहम विभाग मांग रखा है। पीडब्ल्यूडी पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखना चाहती है। अब इसमें चौथी जो कड़ी ये बन रही है, चौथा ये बन रहा है कि शिंदे जो बहुत बड़ा फैसला लेने की सिरसाट बात कर रहे हैं, उसमें ये हो सकता है, अब ये बहुत तेज चर्चा गर्म हो गई है। आज सुबह ये बहुत तेज चर्चा गर्म हो गई है कि शिवसेना के अपने विधायक जितने हैं, शिवसेना के विधायक और 56 और महागठबंधन के जो विधायक हैं 49 के करीब जो विधायक हैं और अजीत पवार के जो विधायक हैं, तो ये बहुमत के करीब जाता है। ये 3 मिलकर बहुमत के करीब जा रहे हैं, यानी कि महागठबंधन महाराष्ट्र में बहुमत के करीब चला जाएगा। अगर शिवसेना, अजीत पवार और महागठबंधन एक साथ आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी लगड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके भी कुछ नहीं रह जाएगी। पिछली दफा वाला हाल फिर से इस दफा हो सकता है और इसीलिए और यही पावर और यही बार्गेनिंग की ताकत दिखाना चाहते हैं शिंदे, और वो अपने गांव चले गए हैं और अपने सांसद से, अपने सिरसाट क्या है, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, उनसे ये ऐलान करवा रहे हैं कि जब जब वो गाँव जाते हैं, विधायक हैं शिवसेना के सिरसाट, संजय सिरसाट, तो इनसे ऐलान करवा रहे हैं कि जब जब वो गाँव जाते हैं
शांति से बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं और बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। और आज शाम तक बहुत बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है और बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। और विधायक दल की बैठक कल है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम फिर विधायक दल की बैठक करेंगे और विधायक दल की बैठक विधायकों से नेता चुनवाएंगे। कौन विधायक दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अगर आप झांक कर देखेंगे तो एक बार की जब मोटा भाई की तरफ देखेंगे तो मोटा भाई ये नहीं चाहते हैं कि फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने। अब यहां पर भी भीतर भी एक पेच फंसा हुआ है और उस पेच में यह है कि फडणवीस के अलावा अगर कोई हम तीसरा चेहरा दे देते हैं तो हो सकता है कि शिंदे इस पर राजी हो जाए, हो सकता है अजीत पवार को ये बात अच्छी लगे, क्योंकि फडणवीस के साथ जो इतने समय का कार्यकाल रहा है उसके राजनीतिक अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। पोस्टरबाजी होती रही है, इधर के समर्थक उधर के लोगों को गरियाते रहे, उधर के लोग गरियाते रहे। तो अब जो है आगे का रास्ता ठीक करने के लिए और अपनी पार्टी का सूरज और बड़ी तरीके से चमकाने के लिए शिवसेना की तरफ से ये कठोर निर्णय हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा निर्णय ले, महायुति से अलग होने का निर्णय ले या कोई और निर्णय ले, क्योंकि इसके भीतर पांचवा जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि अगर शिंदे यहां पर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा से अपना काम तो निकलवा लिया है, भारतीय जनता पार्टी की मदद से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उस पार्टी को सिंबल मिल गया, उस पार्टी ने 56 विधायक जीत भी लिए, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर आई है, असली शिवसेना का तमगा उनको मिल गया है। तो अब ये शिंदे चाहते हैं कि जब वो असली हो चुके हैं तो वो क्यों ना अपनी पार्टी का विस्तार भारतीय जनता पार्टी जैसा करें, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और वो फिर से गर्त और बर्फ में लगना नहीं चाहते हैं। अपनी पार्टी का विस्तार करना है तो भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे से थोड़ा निकलकर फैलना पड़ेगा और अपनी बातें सामने रखनी पड़ेंगी। अगर नीतीश कुमार बने तो फिर आपका गर्त में जाना तय है। लेकिन आप एक बड़ी बात बता रहे हैं, मैं आखिर में बस आपसे ये समझना चाहता हूं, दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं शिंदे अगर अलग हो सकते हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं। एक और अपडेट ये आया है कि अजीत पवार, एक और अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनसे मिलने की फोटोएं डाली हैं। जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी मोटा भाई से, उनसे मिलने की फोटोएं डाली हैं, उसमें बहुत वो दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनको असल में फोटो डालनी चाहिए थी कि हमारी आत्मीय भेंट हुई, मुलाकात हुई, ऐसी चर्चा हुई, उन्होंने, मैं दिखा देता हूँ, उन्होंने पिछले 20 घंटे से कोई ट्वीट नहीं किया है। एकनाथ शिंदे ने कोई ट्वीट नहीं किया है और मोटा भाई के साथ कोई फोटो, कोई तस्वीर, कोई चीज़ यहाँ पर साझा नहीं की है। संकेत बड़े हैं भरत जी। ये संकेत बहुत अलगाव के संकेत हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर शिंदे अलग हो गए, 7 सांसद शिंदे के पास है, उनके समर्थन से दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा राजनीति में। सवाल दोहराइएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं, उनके 7 सांसद भी तो हैं केंद्र में, उन्हीं के समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, जो मैं दिखा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने, देखिए इस तरह की फोटोएं डाल रखी हैं, ठीक, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसी कोई फोटो नहीं डाली है। ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये दूरी, ये गैप को, खाई को दिखाता है। बड़ी बात हो रही ना, शरद पवार कह रहे थे कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली पे असर पड़ेगा और शिंदे के 7 सांसद हैं, वो 7 सांसद अगर आप हटा देते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलती है, क्योंकि नीतीश और नायडू भी नाराज है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की फांस तो यहीं पर फंसी हुई है चंद्रकांत जी, कि अगर शिंदे को नाराज किया तो महाराष्ट्र से भी सत्ता जाने का खतरा है और केंद्र से भी नरेंद्र मोदी जो बैसाखियों के सहारे खड़े हैं उनकी भी सत्ता हिलने का खतरा है। क्योंकि अगर शिंदे जाते हैं तो शिंदे के पास सांसद हैं, प्लस शिंदे अगर जाएंगे, इसी का जो प्रिकॉशनरी एक्शन है वही भारतीय जनता पार्टी ने अभी लिया है कि जो बिल पेश होना था, वक्फ बिल, वो बिल पेश नहीं किया गया, उसको आगे के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर नीतीश कुमार और नायडू, हालांकि ये बात दूसरी हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन नीतीश और नायडू अगर नाराज होते हैं तो नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी हिल सकती है, यहां भी कुर्सी स्थिर नहीं है। शिंदे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिंदे के भी अपने 7 सांसद हैं और अगर शिंदे विड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और राज्य की सरकार से विड्रॉ नहीं करेंगे, वो केंद्र की सरकार भाजपा से भी विड्रॉ करेंगे और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार है। और फडणवीस जिसका विरोध कर दिया है यहां पर शिंदे ने, उनको मुख्यमंत्री बनाकर इतना बड़ा जोखिम लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ी पिक्चर में ये दिखाई देता है कि महायुति से शिंदे अलग हो सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे को आप मुख्यमंत्री, ये कह ही दिया है, कह नहीं सकते, कह दिया मेरे बेटे को आप डिप्टी सीएम बनाइए और हम लोग बाहर से समर्थन आपको देंगे। ये पहला हो सकता है। दूसरा कि वो जो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दें और महाराष्ट्र में बाहर रहें और अपने बेटे को सेटल कराने की कोशिश करें और इस सेटलमेंट के भीतर शिंदे ये मैसेज देने की कोशिश करें कि देखिए
हमको जनता ने जनादेश दिया, 56 विधायक हमारे आए, लेकिन हमको सरकार में जाने लायक बहुमत नहीं मिला। जनता हमको और बहुमत दे ताकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए, इससे वो अपनी पार्टी को और मजबूत करके सामने ला सकते हैं। देखिए, अब महाराष्ट्र में चुनाव भी हुए और परिणाम भी आ गए, लेकिन खिचड़ी और एक चीज और लास्ट में चलते चलते मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये संभावनाएं बेहद प्रबल हो गई हैं क्योंकि वो अपने गांव चले गए हैं। और ये है कि जब आप मुंबई में रहते हैं तो फिर आपको खबरें इधर की उधर बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं, कौन किससे मिलने आया, कौन किससे मिलने गया, कौन क्या कहा। वो अपने गांव गए हैं इस समय, और गांव में ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनकी जो बातचीत है वो शरद पवार गुट से चल रही है, और शरद पवार गुट और शिंदे का गुट और शिवसेना का गुट ये मिलकर निर्णय की स्थिति में अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं भगवान जाने, लेकिन बातचीत हुई है सरकार बनाने को लेकर कि गठबंधन की सरकार में अगर आप आ जाइए। अजीत पवार तो जाने के लिए पहले से ही तैयार हैं, चुनाव के पहले से वो कह रहे हैं। तो अजीत पवार और शिंदे और महागठबंधन ये मिलकर भी महाराष्ट्र में एक सरकार बना सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। राजनीति में संभावनाएं खूब होती हैं, बहुत सारी होती है। भरत जी ने कई अहम बातें बताई। चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी जो खिचड़ी है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इंतजार कीजिए शिंदे क्या ऐलान करते हैं, उस पर हमारी भी नजर बनी है। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप भी जुड़े रहिएगा।